जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हम आपको एक कहावत या पहेली लेकर उपस्थित हुए हैं। पहेली इस प्रकार से है कि जिस घर में होता है प्रभु का भजन, उस घर में नहीं आती हैं व्याधियां, और जहां नहीं लिया जाता है प्रभु का नाम, वहां आ जाती हैं आपत्तियां। तो दोस्तों, देखिए किस प्रकार से ये पहेली गीता से चुनी है हमने। तो दोस्तों, बताते हैं। तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या होता है, अर्जुन महाभारत युद्ध के पश्चात घूमने लगते हैं और उन्हीं का शासन हो जाता है। महाराज बन जाते हैं युधिष्ठिर। और जब युधिष्ठिर महाराज बन गए तो होता क्या है दोस्तों कि युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन अब तुम इस प्रजा में घूमा करो और ये देख के आया करो कि कोई हमारे राज्य में दुखी तो नहीं है। दोस्तों, इस आदेश को मान करके अर्जुन घूमने लग जाते हैं अपने राज्य में कि कोई मेरे राज्य में दुखी तो नहीं है। एक दिन रात्रि के समय अर्जुन जा रहे थे कि कुछ दिन छिपने से पहले ही आदमी व्यक्ति इकट्ठे हो रहे थे एक घर पर और कह रहे थे कि हमारे पीछे तो ये व्याधि पड़ी हुई है और हमारी तो ये पत्नी है, इसको भूत आते हैं। दोस्तों, अर्जुन छद्म भेष में थे, चुपचाप समस्त बातों को सुन रहे थे। किसी ने उनको सुझाव दिया कि ऐसा है, उस स्थान पर एक महात्मा रहता है और वह भूतों को भगा देता है, आत्माओं को भगा देता है, इसलिए तुम उसे ले आओ और वह इलाज कर देगा आपकी पत्नी का। अर्जुन मन ही मन हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन सोच रहे थे, भूत होते क्या हैं? मैंने तो सभी जगह मेरे कन्हैया को देखा है। दोस्तों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो होता क्या है, बुला लाते हैं एक साधु महात्मा एक सियाने को, और दोस्तों उस सियाने ने आकर के उस घर पर जो भी मंत्र तंत्र थे उन सभी को अपना लिया। उन्हें अपना करके उसने कहा कि मैं इसका खप्पर गणंत करूँगा। दोस्तों, खप्पर गणंत करने के लिए उसने बहुत सारी सामग्री मंगाई, हवन कराया और फिर एक मटके को मंगाया और उस मटके में उस आत्मा को प्रवेश करा दिया और प्रवेश करा करके उसको ऊपर से उस समय जो दाबने का ढक्कन होता था उससे दाब दिया और पूरी तरह से उसको पैक करके 4 व्यक्तियों से कहा कि इसको उठा के लेके चलो और कहीं किसी पर वार कर देगा, अगर ये मटका फूट गया तो इसमें से बाहर निकल आएगा। दोस्तों, अर्जुन भी उसमें छद्म भेष में सम्मिलित थे, देख रहे थे ये सब कुछ। अब जब वो लोग उसे शमशान की तरफ गाड़ने के लिए ले जा रहे थे कि इस मटके को जमीन में खोद करके गाड़ देंगे, तो दोस्तों अर्जुन अपने असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो। अर्जुन को देख के वो व्यक्ति स्तब्ध रह जाते हैं और कहने लगे, तुम्हें क्या मतलब इस बात से? अर्जुन कहने लगा, भाई कोई बात भी तो होगी कि हमको टोको मत, नहीं तो हमारा ये इलाज खराब हो जाएगा। अर्जुन कहने लगा, भले आदमी हो, तुम्हारा इलाज खराब नहीं होगा, लेकिन मुझे ये बताओ ये क्या है और क्या ले जा रहे हो? इस पर वो कहने लगे कि यह आत्मा थी जो हमारी पत्नी पर इसका बुरा साया रहता था। अब हम इसका गणंत करने जा रहे हैं शमशान में।
इसलिए तुम्हें हमसे पूछने से क्या फायदा। अर्जुन कहने लगा, मैं देखना चाहता हूं, इसे खोल करके क्या मुझे देखने दोगे। वो कहने लगे, ये आत्मा निकल के भाग जाएगी, फिर हमारी पत्नी को सताएगी। इस तरह से 10-20 आदमी रात्रि के समय, आधी रात्रि के समय गणंत करने ले जा रहे थे। दोस्तों, अर्जुन कहने लगा, ऐसा है, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं अर्जुन हूं, आप मुझे देख लो। तुम्हारा ये भूत कहीं भी भाग जाएगा तो इसे पकड़ के लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ऐसा है, मैं जब तक इस तुम्हारे मटकी जो मटका है इसमें नहीं देख लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, इसलिए मुझे देखने दो। कहने लगे, होगा तू अर्जुन फर्जुन कहीं का, हम तुझे ये नहीं दिखा सकते, हमने इसमें भूत को बंद कर रखा है, तू देख नहीं रहा है। 4 व्यक्तियों पर भी ये मटका भारी पड़ रहा है, इसमें वजन है। दोस्तों, अर्जुन ने फिर आग्रह किया कि मैं इस संसार में से भी ढूंढ के इस भूत को ला दूंगा, मुझे देखने दो। दोस्तों, किसी समझदार ने कहा, भाई ये अर्जुन है और तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये वही गांडीवधारी अर्जुन है महाभारत वाला, अरे इसको देखने दो। तो दोस्तों, अर्जुन को देखने का आदेश मिल जाता है। तो अर्जुन ने कहा, भाई आप दूर हट जाओ और मैं ही देखूंगा। सभी लोगों को दूर अपने से कर दिया। तो दोस्तों, कहते हैं कि जो जिस वृत्ति से चित्त से देखता है उसे उस समय वही चीज दिखाई देती है। अर्जुन का चित्त तो भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ था। खोलते ही देखते हैं भगवान ने देखा कि उसी मटके के अंदर एक छोटी सी बंसी ले रखी है, वही मुकुट, वही पीतांबरी, भगवान श्री कृष्ण उस मटके के अंदर बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण को देख करके अर्जुन कहने लगे, अरे कन्हैया, तू इस मटके में भी बंद हो गया। अरे मैं तेरे बिना मरा जा रहा हूं, मुझे दर्शन तो दे दिया कर। तू इस मटके में क्या कर रहा है भैया कृष्ण। कृष्ण भगवान कहने लगे, अर्जुन तू अब भी नहीं समझ पाया। अरे जो मुझे जिस भाव से देखता है, जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उस व्यक्ति को उसी भाव से दिखाई देता हूं। मैं ही आत्मा हूं, मैं ही कण कण में व्याप्त हूं, मैं ही भूत हूं, मैं ही प्रेत हूं, मैं ही वृक्ष हूं, मैं ही तुझे सब कुछ दिखाई दे जाऊंगा। लोग नहीं समझते हैं, जो मुझे भूत के भाव से देखते हैं मैं उन्हें भूत दिखाई देता हूं, जो मुझे भगवान के भाव से देखते हैं उन्हें मैं भगवान दिखाई देता हूं। ये अर्जुन, तू मेरा अनन्य भक्त है, इसलिए मुझे तेरे लिए ये स्वरूप बनाना पड़ा। इन लोगों को ये भ्रम था कि हमारी पत्नी पर किसी आत्मा का साया है, इसलिए वही आत्मा मैं हूं और मैंने ही इनको परेशान किया है। लेकिन जिस स्थान पर मेरा नाम लिया जाता है अर्जुन, उस स्थान पर कोई व्याधि नहीं आती है। जहाँ भगवान का भजन होता है, अर्थात जहाँ मेरा भजन होता है, उस घर में कोई व्याधि नहीं आएगी। और जहाँ मेरा नाम नहीं लिया जाता, पाखंड रचे जाते हैं, ढोंग रचे जाते हैं, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। हे अर्जुन, मैं ही हूं इस चराचर में व्याप्त। मैं तुझे पहले भी मेरा विराट स्वरूप दिखा चुका हूं, तू नहीं जानता कि मैं इस कण कण में व्याप्त हूं। दोस्तों, भगवान कहने लगे, भगवान से अर्जुन कहने लगे, प्रभु ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन अब ये बताइए, मैं आपको मटके से बाहर निकालूं या आप इसमें ही रहना चाहते हैं। अर्जुन को समझा करके कहने लगे कृष्ण, अर्जुन इन लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा और मैं कहीं इनसे गाड़ा जा सकता हूं। मैं तो इस कण कण में व्याप्त हूं, इसलिए तू मुझे इसी में रहने दे। तो कहने लगे, अर्जुन भाई इतना ही बोझ दिखाना जितना 4 आदमियों पर नहीं उठे, नहीं तो ये समझेंगे निकल के भाग गया, कि हाँ वो जिम्मेदारी मेरी है। कृष्ण कहने लगे,
अर्जुन कहने लगा ठीक है, तो मैं बंद कर दूं इस ढक्कन को, इस पारी को। तो उसको कुम्हार से पारी लेकर के आए थे, उसको उसी तरह से बंद कर दिया और कहने लगे ले जाओ भैया, तुम्हारे इस भूत को गाड़ दो ले जा करके। दोस्तों वो लोग उठाने लगे, कहने लगे निकला तो नहीं है, ये भी कोई तांत्रिक होगा, अर्जुन है भाई। तो दोस्तों इस प्रकार से उसे गाड़ने ले जाते हैं, शमशान में गाड़ देते हैं और उस इंसान की पत्नी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों भगवान सभी जगह पर हैं, व्याप्त सभी जगह पर चराचर में वही हैं। तो मैं समझता हूँ जहाँ पर लिया जाता है मेरा नाम, वह नहीं आती कोई व्याधि। जहाँ नहीं रटोगे मेरा नाम, वह आ जाएंगी व्याधि। समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।